हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4 टीवीएस का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है चेंजिंग टाइम्स। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एडल्टली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन शी और ही वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड। कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है या किसी एडल्टली पर्सन से बात करनी है और पूछना है कि जब वो 8-9 साल के थे तो वो सबसे पहले क्या पूछना है आपको कि वो कहाँ रहते थे। वेयर डिड शी और ही लिव। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर दे यूज़ टू लिव इन विलेज। ठीक है, ये सैम्पल आंसर है, आप लिख सकते हैं। एंड फिर उनसे पूछना है फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हिज हाउस बिल्ट या मेड। तो अब आपको पूछना है कि उनका घर किस मटेरियल से बना था। तो आंसर में लिख सकते हैं आप मड, हस्क एंड स्टोन। अगर वो विलेज में रहते थे तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि उनका घर मड, हस्क एंड स्टोन का बना हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछना है क्वेश्चन, डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस। कि क्या उनके घर में टॉयलेट था। तो ये आज से ना 50-60 साल पहले की बात हो रही है एंड उस टाइम पे विलेजेस में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, इसलिए मैंने नो लिखा है। लेकिन इसका आंसर डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके घर में टॉयलेट होता हो, तो आप येस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुकड। कि भाई जो खाना वगैरह होता था वो कहाँ बनाया जाता था। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो विलेजेस होते हैं ना पुराने टाइम पे ना, खाना वो बनाते थे अपने कोर्टयार्ड पे। घर का जो चबूतरा होता है वहाँ पे खाना बनता था। तो आंसर में आप लिख सकते हैं ऑन कोर्टयार्ड ऑफ हाउस। लेकिन आप अपने मर्ज़ी का आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि आप जिससे पूछेंगे, आप अपने दादा दादी से पूछेंगे एंड जो भी वो आंसर करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिखना है। एंड अगर आप नहीं पूछ पाते, लाइक आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि इस एक्टिविटी को आप करें, तो आप ये आंसर्स लिख सकते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड। वाई। कि भाई जब चेतन दास का घर बन रहा था तो बहुत सारा मड यूज़ हुआ, तो इसके पीछे का क्या कारण था। आंसर है इसका बिकॉज अ थिक लेयर ऑफ मड प्रोटेक्ट्स द हाउस फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। तो जो मड की थिक लेयर जब हम बनाते हैं घर में तो वो हमें किससे बचाती है, कोल्ड एंड हीट से बचाती है। क्वेश्चन सेकंड है, Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the house and take away the waste. They were not allowed to enter the house. कि चेतन दास ने बताया था जो बस्ती में लोग टॉयलेट साफ़ करने आते हैं ना, तो जो बस्ती के लोग होते हैं दूसरे, वो उन लोगों को ना अपने घर में एंटर नहीं करने देते, उन्हें अलाउ नहीं करते। तो ये साफ साफ वो बताना चाह रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन का केस है। जो छोटी जात से बिलोंग करते हैं लोग और ज़्यादातर जो सैनिटेशन का काम करते हैं उनसे भेदभाव होता है उनके काम के बेस पे, उनकी क्लास के बेस पे। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। द पीपल हु यूज्ड द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम डिस्कस। कि जो लोग टॉयलेट यूज़ कर रहे थे, ठीक है, वो उन्हें साफ़ करना पसंद नहीं करते थे। इसका क्या कारण था। तो इसका आंसर है द पीपल हु यूज़ द टॉयलेट डू नॉट क्लीन दैम बिकॉज दैम परहैप्स बिकॉज दे कंसिडर इट टू बी एन इन्फीरियर टास्क। कि जो टॉयलेट यूज़ कर रहे थे बट वो साफ़ नहीं कर रहे थे, इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि वो टॉयलेट साफ़ करने के काम को बहुत छोटा और गंदा समझते हों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस हु क्लीन इट। कि आपके घर में टॉयलेट है एंड है तो उन्हें कौन साफ़ करता है। तो आंसर है इसका येस, देयर इज़ अ टॉयलेट इन आवर हाउस, वी क्लीन इट ऑन आवर ओन। कि हाँ, हमारे घर में टॉयलेट है एंड हम उसे खुद ही साफ़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। कि आपका घर बनने में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। तो आंसर है इसका ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, टाइल्स, आयरन रॉड। कि घर बनने में ईंट का, सीमेंट का, स्टोन्स का, टाइल्स का एंड आयरन रॉड का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मटीरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड, इज़ देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। कि अब आपको ना वो मटेरियल फाइंड आउट करने हैं जिससे आपके फ्रेंड का घर बना है। ठीक है। आंसर है इसका हिज हाउस इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, टाइल्स एंड आयरन रॉड। कि आपके फ्रेंड का भी घर जो है वो किससे बना है, ईंट से, सीमेंट से, स्टोन से, टाइल्स से, आयरन रॉड से। बिकॉज हो सकता है आपका फ्रेंड भी वहाँ रहता हो जहाँ आप रहते हैं। ऑब्वियसली आप सिटी में रहते होंगे एंड अगर आप सिटी में नहीं भी रहते हैं तो आजकल विलेज में या टाउन में जो घर बनाए जाते हैं वो ब्रिक, सीमेंट वगैरह से ही बनाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन।
कि आपको क्या लगता है किस तरह के घर में चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है या पोता पोती है वो रहेंगे। तो आंसर में आप लिख सकते हैं चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग विथ एलिवेटर। द बिल्डिंग विल बी मेड ऑफ कॉन्क्रीट, सीमेंट, स्टील, सिरेमिक, tiles, etc. The door and window will be made of aluminum glass, etc. The house will be more modern, strong, better design than चेतन दास हाउस। जो चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रन है ना वो कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में। एंड जो उनकी बिल्डिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो किससे बनी होगी, कंक्रीट से, ठीक है, सीमेंट से, ब्रिक्स से, स्टील से, एंड टाइल्स लगी होंगी उस पर, डोर विंडो होंगी जो किसकी बनी होंगी, एल्युमिनियम की एंड कांच की या ग्लास की। एंड उनका जो डिज़ाइन होगा बिल्डिंग का वो चेतन दास के घर से बेटर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अब 6th क्वेश्चन पे। वेयर वुड यू लाइक टू लिव वैन यू ग्रो अप, वट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। तो भाई आपको अब बताना है अपनी मर्ज़ी का घर जिसमें आप रहना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है आई वॉन्ट टू लिव नियर बीच इन अ ब्यूटीफुल वुडन एंड स्टोन हाउस, कि मैं बीच के पास रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, ऐसे घर में जो वुड और स्टोन का बना हो। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का घर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 7th, यू हैव रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ, हैज़ सम ऑफ दोज मटीरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस, नेम दैम। कि जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिस हाउस में रहते थे अपने बचपन में, तो उनके घर के मटीरियल में और आप जिस घर में रहते हैं, ठीक है, उस घर के मटीरियल में क्या कॉमन चीज़ है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं येस वन ऑफ दोज मटीरियल्स इज़ स्टोन, कि भाई जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है जब वो छोटे थे तो उनके घर में भी स्टोन का यूज़ हुआ था एंड मेरे घर में भी स्टोन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड, कि आपके रीजन में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो वुड का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर में आपको लिखना है कारपेंटर, ठीक है, जो वुड का काम करता है वो कौन होता है, कारपेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हेयर, what tools are they shown using in the picture, write the names in the given table, do you know people who do this type of work, talk to them and find out about their work, discuss it with your friends। कि आपकी बुक में ना पिक्चर दी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसी पिक्चर के साथ आपको एक टेबल दी हुई है जो मैंने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है, सिमिलर नहीं है बट यही टेबल है। तो उसमें आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि वर्क क्या हो रहा है, टूल कौन से यूज़ हो रहे हैं और वो जो पर्सन काम कर रहा है उसके प्रोफेशन को या जॉब को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट में आपको लिखना है वर्क में है लाइंग द वॉल एंड द रूफ ऑफ द हाउस, कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, घर की दीवारें बना रहा है एंड रूफ टॉप बना रहा है, ठीक है। किसका यूज़ कर रहा है वो, हैमर एंड ट्रॉवल का। और वो जो पर्सन है उसका प्रोफेशन क्या है, वो मैसन है, ठीक है। वो है जो मैसन कौन होते हैं, जो वॉल्स वगैरह बनाते हैं, है ना, या कह सकते हैं जो घर की रूफ टॉप वगैरह पे सीमेंट या ब्रिक्स लगाने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट पे आपको वर्क बताना है, वर्क है कैरिंग ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल, कि ब्रिक्स को लेकर आना और दूसरे जो कंक्रीट सीमेंट होता है उनको लेकर आना। टूल है मिक्सिंग बॉल, किस में लेकर आना, जो आपने मज़दूर देखे होंगे ना, वो एक बड़ा सा उनके पास मिक्सिंग बॉल होता है, एक प्लेट टाइप होती है बड़ी सी, उसमें वो सीमेंट ब्रिक्स वगैरह को लेके आते हैं। एंड ये काम कौन कर रहा है, लेबरर, ठीक है, प्रोफेशन क्या है, लेबरर। थर्ड में लेइंग द इलेक्ट्रिकल वायर एंड पॉइंट, की अब कोई पर्सन है जो इलेक्ट्रिकल वायर एंड पॉइंट्स को पूरे घर में वायरिंग कर रहा है, ठीक है, किसका यूज़ करके, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन का। उस पर्सन का प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड, वो है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। उसके बाद है फिक्सिंग द पाइप एंड द टैप्स, कि एक पर्सन है जो जितने भी नल होते हैं, पाइप्स होते हैं, उन्हें फिक्स कर रहा है। यूज़ किसका कर रहा है वो, टूल्स का, रेंच का, पाइप कटर एंड प्लायर्स का। एंड उस पर्सन के काम को क्या बोलते हैं, प्लम्बर, ठीक है, व्हाट इज़ द पर्सन कॉल्ड, प्लम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है with your teacher or someone from home go to place where a building is being constructed, talk to people working there and find out answer of these questions। कि अब आपको एक ऐसी साइट पर जाना है, कंस्ट्रक्शन साइट पर, अपनी टीचर या किसी फैमिली मेम्बर के साथ, ठीक है, ये एक्टिविटी है। एंड आपको ये कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज़
बीइंग बिल्ड देयर, कि यहाँ पे क्या बन रहा है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, तो आप आंसर में लिख सकते हैं अ बिग मॉल इज़ बीइंग बिल्ट देयर, कि यहाँ पे एक बड़ा मॉल बन रहा है। उसके बाद है हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हैं अबाउट 500 पीपल आर वर्किंग हेयर। एंड नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। आंसर है इसका इंजीनियरिंग वर्क सुपरवाइजिंग द वर्क, मैसन्स वर्क पॉरिंग द सीमेंट ऑन रूफ एंड लिंटेल्स, some people were carrying the material from the place to another, some are operating the crane and other machine, कि भाई कुछ जैसे इंजीनियर्स है वो सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि दूसरे लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं। मैसन्स क्या कर रहे हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रूफ टॉप पे काम करना एंड सारे जो वो है एक सांचा या ढांचा खड़ा करना, एंड जो लेबरर्स है वो मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, क्रेन ऑपरेटर क्रेन्स चला रहे हैं, तो इस टाइप का काम कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वीमेन आर देयर, कि कितने मैन एंड वीमेन है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं 400 मैन एंड 100 वीमेन आर वर्किंग देयर। एंड आर देयर एनी चिल्ड्रन वर्किंग, वट आर दे डूइंग, कि क्या कोई बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं नो चिल्ड्रन आर नॉट वर्किंग देयर, क्योंकि वैसे भी बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना मना है। ये चाइल्ड लेबर का एक्ट जो आया था हमारा, उसमें मना किया है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते किसी भी हार्मफुल फैक्ट्री या फिर किसी साइट पर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट पेड डेली, आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल। तो अब आपको पता करना है कि उन्हें रोज़ का कितना पैसा मिलता है ये काम करने का। तो आंसर में कारपेंटर को कितना मिल रहा है 2007, मैसन को कितना मिल रहा है 2007, हेल्पर को भी 2007, क्रेन ऑपरेटर को 5007 एंड फॉरमैन को 400। तो इस मतलब ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये सैम्पल आंसर है, ये कोई कॉमन आंसर नहीं है। हो सकता है कि आप जिसका इंटरव्यू ले, आप जिससे पूछे उनके पेमेंट भी अलग हो, ठीक है। और जो जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में मॉल बन रहा था, हो सकता है कि आप हॉस्पिटल बिल्डिंग के पास जाए, स्कूल बिल्डिंग के पास जाए, तो क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन कर सकता है, लाइक वेरी कर सकता है, आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है मेरे आंसर से। और अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं एंड जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। वेयर डू दीज पीपल लिव, कि भाई ये जो लोग हैं कहाँ रहते हैं। तो आंसर है सम ऑफ देम लिव इन द टेंट नियर द कंस्ट्रक्शन प्लेस वाइल सम कम फ्रॉम देयर रेजिडेंट्स, कि कुछ लोग तो टेंट लगा के कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हैं जहाँ पे ये मॉल बन रहा है, और कुछ लोग अपने घरों से आते हैं जो आसपास रहते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग बनने में कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। तो आंसर है इसका वुड, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड, ब्रिक्स, स्टोन चिप्स एसेट्रा, ठीक है, इन सब मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है ट्राई एंड गेस हाउ मैनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, कि आपको गैस करना है कि कितने तो सीमेंट के बैग और कितने ब्रिक्स के बैग, ब्रिक्स का जो होता है पूरा का पूरा बॉक्स कितना आ रहा है इस मॉल को बनने के लिए। तो आंसर है अबाउट 1 लाख बैग्स ऑफ सीमेंट एंड 5000 ट्रक ऑफ ब्रिक्स वुड बी यूज फॉर मेकिंग द मॉल बिल्डिंग, कि भाई जो सीमेंट है उसके 1 लाख बैग और बिल्डिंग बनने के लिए जो ब्रिक है वो 5000 ट्रक जितनी जो ब्रिक्स है वो यूज़ होंगी इसमें। नेक्स्ट है हाउ डू द मटीरियल रीच द बिल्डिंग साइट, कि मटीरियल कैसे पहुंचता है बिल्डिंग साइट पर। आंसर है इसका ऑल मटीरियल रीच द बिल्डिंग साइट बाय ट्रक एंड टेम्पू, ट्रक और टेम्पू से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ बैग ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट के बैग का प्राइस क्या है। सीधा आंसर पे ही चलते हैं। तो एक सीमेंट के बैग का प्राइस 265 एंड एक ब्रिक का प्राइस 4 रुपीज़ एंड 1 ट्रक ऑफ सैंड का प्राइस हो गया 5000, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब 12th क्वेश्चन पे। ओवर द 60 ईयर्स डिफरेंट मटीरियल्स वर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन चेतन दास हाउस, लिस्ट दीज इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको बताने कि ये जो 60 ईयर्स के टाइम में चेतन दास के टाइम से लेके और अलग अलग जो टाइम आया उसमें घर बनने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, वो कौन कौन से थे। ये 4 घर दिख रहे हैं आपको 1 बाय 1 इन घर में वो मटेरियल्स लिखने से। फर्स्ट हाउस में आपको क्या क्या मटेरियल लिखना है, मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, रॉप। सेकंड वाले घर में आपको कौन से मटेरियल फिल करने हैं, वुड, नट, बोल्ट, वुड, नट एंड बोल्ट, बैम्बू, आयरन रॉड्स।
थर्ड वाले घर में आपको करने हैं सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड, वुड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाले घर में आपको करने हैं सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड एंड मार्बल्स, प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।